हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर और आज हम इस वीडियो के अंदर चेक करने वाले हैं कि फास्ट टैग को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। क्या है मोदी जी की सोच फास्ट टैग को लेके, किस तरीके से फास्ट टैग एज एन कंज्यूमर हमको प्रॉफिट देगा। तो लेट गेट स्टार्टेड, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। आपको एक एक एंगल समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट टैग को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसा कि ऐसा दुबई में चला करता था, जहाँ से कार निकलती थी, बाइक निकलती थी, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट हो जाता था और आपकी अगर ऐसे कुछ चालान वगैरह होता था तो चालान वगैरह भी आपके डायरेक्टली उस जीमेल आईडी वगैरह पे पहुँच जाता था, आपके एड्रेसेस पे पहुँच जाता था। उसी कंसेप्ट को अब इंडिया के अंदर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी सबसे पहली कड़ी है फास्ट टैग। फास्ट टैग को इंडिया के अंदर लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। फास्ट टैग को लगभग ईयर मेरे को याद नहीं है, लेकिन फास्ट टैग को इम्प्लीमेंट किया गया। शुरू में ये कार्ड्स के ऊपर नहीं लगाया जाता था, फिर उसके बाद 2020 की शुरुआत में ये आखिरी साल चलने लगा कि मतलब आपको लगाना ही लगाना होगा, ये अनिवार्य है, आप बगैर फास्ट टैग की गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऐसा कुछ इसमें आया, फिर वहाँ से गाड़ियाँ विद फास्ट टैग चलने लगी। भाई फास्ट टैग के साथ पे चलने में पता है आपको, एक एंड में एक चीज़ बताऊँगा जहाँ पे आपको समझ में आएगा, अरे भाई बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग चल रही है देश के अंदर, किस तरीके से ब्लैक का वाइट किया जाए। तो जो फास्ट टैग होता है वहाँ से पहली चीज़ तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ी। जो पहले वर्कर्स को करना पड़ता था, वो ऑटोमेटिक टाइपिंग करना पड़ता था, अब डायरेक्टली कट इट आउट हो जाता है, डायरेक्टली स्कैन हुआ कट हो गया, मतलब एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी की मदद से एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पे अब उतनी लंबी लाइन नहीं लगती, फास्ट टैग जल्दी पैसे उनको पे हो जाते हैं फास्ट टैग के जरिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फास्ट टैग लगाने से देखिए, पहला तो हमारे को ये सारे बेनिफिट हो रहे हैं कि हम जल्दी निकल पा रहे हैं, हमारे को पूरा अपने एक्सपेंसेस ट्रैक हो रहे हैं कि कहाँ पे हमारी क्या कैसी गाड़ी जा रही है, कौन लेके जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे रूट पे चल रही है, किस रूट पे चल रही है, ये सारी चीज़ें हमको डिटेक्ट होती हैं। अब मैं आपको एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ या एज एन पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी जो हो रही है। पहले देखिए, देश के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि देश में इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा। फास्ट टैग के उपयोग होने से हमारे देश के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पता है क्यों भाई? जो लोग, कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि अपनी इनकम को शो नहीं करते थे, जो कि ब्लैक इनकम रिपोर्ट करते थे, मतलब उस पैसे को जो उनके पास ब्लैक मनी इकट्ठा हो रहा है, उस ब्लैक मनी का यूटिलाइज करते थे। कहाँ पर? इन्हीं सब जगहों पे जहाँ टोल टैक्स होता, वो पहले ब्लैक में हुआ करता था। उस चीज़ को ऑनलाइन शिफ्ट करके वाइट में कर दिया यार, क्योंकि पता है जो टोल टैक्स होते हैं वो लोग भी इस टाइप का घपला करते हैं कि उनके पास हुआ बिक्री, मतलब इकट्ठा किया उन्होंने 1000 रुपये, सरकार की नज़र में दिखाया कि 600-700 का ही हमने टोल इकट्ठा किया। इस चक्कर में अब आपको पता पड़ेगा, आपको दिखेगा, इनवॉइस दिखेगा, आपको बिल्कुल पक्का सबूत रहेगा और सरकार भी इस चीज़ को ट्रैक कर पाएगी कि क्या सचमुच में हो रहा है, और फुटेज वगैरह सारी चीज़ बनेगी। तो यहाँ से एक ये बेनिफिट हो रहा है, जो ब्लैक वाली पीपल्स थे, जो ब्लैक मनी इकट्ठा करते थे, वो यहाँ पर अपना यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब वो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईजिली ट्रैकेबल होगा, कि आसानी से अब ट्रैक हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ पर इतना कैसे रुपये आ रहा है। ये सारी चीज़ें अब ट्रैकेबल हो जाएंगी फास्ट टैग के लगने से, क्योंकि सारा बैंक के सिस्टम से चलेगा। अब कुछ भी नगद काम नहीं होगा, जहाँ पर नगद होता है वहाँ पर झोल होता है, लेकिन अब जब नगद खत्म तो सीधा सा बात ऑनलाइन का काम हो गया। ऑनलाइन का काम हो गया मतलब सीधी वाइट इनकम दिखेगी। उस चक्कर में आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। पहली चीज़, जीएसटी सरकार को पहुँचा, दूसरा बेनिफिट सरकार को इनकम टैक्स आपसे रिसीव हुआ, क्योंकि पहले आप जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, सभी लोग नहीं दिखा रहे थे टैक्स, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में एक आप सरकार के लिए यहाँ से इनकम टैक्स के जरिए यहाँ से टैक्स कलेक्शन होएगा। इसी तरीके से सरकार जो है हमारी वर्क कर रही है कि किस तरीके से ब्लैक मनी को हम रोकें। बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन इसीलिए हुआ था क्योंकि मार्केट ऑनलाइन जाए। मार्केट ने ऐसा तो रिएक्ट नहीं, क्योंकि अदर वेज ढूंढे, ऑनलाइन की तरफ गया, ऑनलाइन फ़ोनपे वगैरह चला, यूपीआई वगैरह चला, भीम यूपीआई वगैरह बहुत ज़्यादा लोग तब यूज़ करने लगे थे। 2016 के आसपास में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो तब लोग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करने लगे थे
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, तब वो चीज़ उनकी आदत में आ गई, उनके रूटीन में आ गई। बैंक में जाके पैसा जमा कराना उनकी रूटीन से निकल गया और उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने लगे। तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने लगे तो भाई दिस इज़ एन ट्रैकेबल, क्योंकि भाई देखिए आपने खाते से ट्रांसफ़र किया, आप जहाँ नगद का काम आता वहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए जो खाते से तो खाते में ट्रांसफ़र होने लगा तो सरकार की पूरी नज़र उसके ऊपर है, वहाँ पे आप कोई झोल नहीं कर सकते। मतलब ब्लैक मनी का लगभग इनडायरेक्टली वहाँ पे ख़त्म किया गया। इसी तरीके से और भी जो छोटी मोटी जगह हैं जहाँ से लोग अपने ब्लैक मनी को खर्च कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए ब्लैक मनी आप क्यों इकट्ठा करें, जैसे रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक के अंदर काम होता है। अभी भी Tier 2 Tier 3 शहर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिखाई जाती है सरकारी किताबों में रेट कुछ और कि इतने रुपए का बेचा, और बेचा जाता है किसी और ज़्यादा रेट पे, और कुछ उससे हार्ड कैश लिया जाता है। उस हार्ड कैश को ये लोग, मतलब वो ब्लैक का पैसा हो गया। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी बेची, ए पर्सन ने, उसके पास लगभग 1 लाख का ब्लैक कैश आ गया और रियल एस्टेट को अपनी बेचने के बाद, तो 1 लाख रुपए का वो भाई क्या करेगा, या तो वो रखे रहेगा और या फिर देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेंस कर देगा हार्ड कैश में। जहाँ हार्ड कैश में वो एक्सपेंस करेगा वहीं पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो कर रहे हैं। गवर्नमेंट वो अगर ख़त्म ही कर देगी जहाँ से हार्ड कैश वो खर्च कर सके, तो फिर भाई वो अपने ही मन में कहेगा यार मैं क्या करूँगा इस 1 लाख रुपए का, इससे अच्छा मैं वाइट करा लेता हूँ। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का IT डिपार्टमेंट बढ़ेगा, GST का डिपार्टमेंट बढ़ेगा, दोनों की जगह पे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इस सोच को मैं भाई बहुत ही सराहनीय देता हूँ कि भाई धांसू सोच है, 1 नंबर सोच है। इसी तरीके से जो ब्लैक का पैसा है उसको हमको इसी तरीके से ख़त्म करना होगा, क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी जो नया चीज़ ट्रेंड के अंदर चल रही है बिटकॉइन के जरिए बहुत सारी चीज़ें पता लग रही है कि लोग ब्लैक का पैसा हवाला के जरिए बिटकॉइन से बाहर वाइट कर रहे हैं। तो भाई देखा कुछ उसमें इनोवेट का हो रहा है, वहाँ कोई ना कोई तरीका नया ढूंढा जा रहा है ब्लैक मनी को फराने का। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बिटकॉइन हमारे में बैन रहे, और यही वजह पहले थी कि बिटकॉइन को पहले गवर्नमेंट ने बैन किया था। अब लोगों की जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वगैरह के अंदर करे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब आप सोच के देखिए सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो इंडियंस ने की हुई है। भाई इसका मतलब समझ रहे हो, जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का पैसा है ना, जैसा हमारे बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि अगर इंडिया का ब्लैक मनी वापस निकल आए ना पूरा जितना है, तो हमारा देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। तो ये ब्लैक मनी के ऊपर काम हो रहा है, इस ब्लैक मनी को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। भाई देखो पूरा नामुमकिन तो है मिटाना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ा रही है उसकी तरफ कि जिस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, जिस तरीके से ब्लैक मनी को एब्जॉर्ब किया जाए, मतलब हटाया जाए। ये गलत काम होता है भाई। एक मैंने आई बटन में वीडियो डालूंगा, अगर आप लोग ब्लैक मनी को इकट्ठा कर रहे हैं तो भाई आप ये गलती कर रहे हैं, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चेन को ब्रेक कर रहे हैं। आप देखना उसके अंदर आपको मैंने डिटेल में लॉस बताया हुआ है कि कितना रुपए का आप लॉस झेल रहे हैं। एक बार देखना, अगर जो भी लोग इकट्ठा करते हो तो आपको भी समझ में आएगा, एक नया कंसेप्ट मिलेगा जहां से आप लोग अपना भाई ब्लैक मनी इकट्ठा करना बहुत गलत बात है। भाई देखो पहली चीज़ हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, दूसरा हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने मतलब फैमिली के साथ। आप सोच के देखिए, आप अपने बच्चों को बताएंगे कि मैं ब्लैक का काम करता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, तो भाई क्या इमेज रह जाएगी आपकी। तो हमको एक अच्छा पुरुष बनना है, अच्छा वाइट के अंदर इनकम करना है। भाई देखिए वाइट के अंदर आप इनकम करेंगे, नेटवर्थ बढ़ेगी पहली चीज़। दूसरा आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे। तीसरा आपके ऊपर कोई मतलब प्रेशर नहीं बना पाएगा कि भाई मेरे को हेडेक्स नहीं होंगी आपको, कि जैसे अगर आप ब्लैक मनी रखे हैं कि मैं कहाँ खर्च करूँ, यो करूँ वो करूँ, बहुत ज़्यादा झाम हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे मन से ख़त्म हो जाएंगी। भाई आप टैक्स बढ़ें, आप CA से मिलें, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें, वो लोग आपको लीगल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको टैक्स सेविंग करनी है। आपको पता भी होगा आप ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं एंगल्स से बचाएं वो पैसा तो आपका ज़्यादा बेनिफिटेड हो जाएगा।
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको ब्लैक मनी नहीं इकट्ठा करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हमारे स्टेप्स ले रही है ये ब्लैक मनी को ख़त्म करने की, जो अगर ब्लैक मनी देखिए, जो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं वो लोग एक्सपेंस ही नहीं कर पाएंगे उस ब्लैक मनी को, तो ब्लैक मनी इकट्ठा करने की इच्छा ही धीरे धीरे उनके अंदर से ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि वो जब खर्च नहीं कर पाएंगे उस ब्लैक मनी वाले पैसे को, तो फिर भाई क्या करेंगे वो लोग उस ब्लैक मनी का? भाई पर के सोएंगे तो नहीं, देखो बेड में बिछा के घर में तो नहीं रखेंगे। तो जब उसका कुछ एब्जॉर्प्शन मतलब उसका कंजप्शन ही खत्म हो जाएगा, तब वो लोग सही ट्रैक में आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए, जैसे यूपीआई वाला हो गया, डिमोनेटाइजेशन का तो चल छोड़ो, वो तो ब्लैक मनी के लिए था ही थे, सबको पता है। यूपीआई का हो गया, जैसे फास्ट टैग हो गया, और इसी टर्म के अंदर हो सकता है कुछ अच्छी पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बिटकॉइन के रिलेटेड मिलके या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड ऐसा कुछ भी एक्सचेंजेस के ऊपर करें कि जहाँ से वो ट्रैक कर पाएंगे कितना पैसा बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर आ जा रहा है, उसके ऊपर उनकी आरबीआई की चेकिंग होने लगे। तो वहाँ से जो लोग ब्लैक के जरिए हवाला कर रहे थे बिटकॉइन के जरिए या क्रिप्टो करेंसी के जरिए, वो उनका काम बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? इस टाइप का अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको अच्छा लगा हो कि जो मैंने आपको एक नया कंसेप्ट दिया कि किस तरीके से ये फास्ट टैग वर्क कर रहा है, किस तरीके से फास्ट टैग ब्लैक मनी को हटाने के लिए हेल्प कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। आप लाइक दबा सकते हैं हमारी वीडियो को, अगर ना पसंद आई हुई तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन कुछ कर दीजिए, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि कौन सी आपको वीडियो और चाहिए, क्योंकि भाई देखिए मेरा काम है मेरे को समझाना है कि आपको फाइनेंस का एक और एंगल दिखाना है, एक नज़रिया जो कि हर किसी के पास नहीं होता, जो लोग डेवलप करते हैं उन्हीं के पास आता है। तो एक नज़रिए मेरे को, एक एंगल जो सामने तो सबको दिखता है, लेकिन कुछ एक हिडन एंगल होता है जो एक्सपर्ट समझ पाते हैं, मतलब थोड़ा जो क्रिएटिव होते हैं वो समझ पाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। धन्यवाद।